ओजस के बारे में जानते ही सब घर वाले उस पर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से दिव्य दृष्टि बुरी तरह से फंस गई। पर ओजस बताती है कि ये सब पिशाचनी के जादू के कारण हुआ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत समझाने की कोशिश करती है पर कोई समझता ही नहीं। वो बताती है जब वो मेडिसिन लेकर आई थी तब पिशाचनी ने उस पर जादू करके उसे अपना जासूस बना लिया था और उसके हाथ पे जादू करने का निशान भी है। बाकी सब उसकी वजह से फंस न जाए इसलिए ऐश उसे वहां से जाने के लिए कहती है। पर तभी बस में महिमा और रक्षित आ जाते हैं और उनके सामने भी बाकी सब ओजस को ब्लेम करने लगते हैं सारी हुई बातों के लिए। पर महिमा ये बात मानने को तैयार नहीं है, ओजस ऐसा नहीं कर सकती। और रक्षित भी उनसे यही कहता है कि ये सब साचिनी के जादू की वजह से ही हुआ था, ये कोई मामूली जादू नहीं है। ये निशान जिसके हाथ पर होता है उसे जादू करने वाले की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती है। दिव्या दृष्टि जादू को तोड़ने के लिए उसके ब्रेसलेट को ही वहां से दूर फेंक देती है और दिव्या बस को ड्राइव करने वाली है। पर उन्हें नहीं पता कि पाताली ने उन्हें बस में आते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी बस के ऊपर चढ़कर उनके साथ ही जा रही है। नर्क में मृतकों को सजा देने के बाद कैदी नंबर 401 को वापस जेल में डाल दिया जाता है और पहरेदारों के जाते ही वो कैदी अपनी बेड़ियां खोलकर लाल पत्थर को ऑर्डर देता है कि कोई ऐसी तबाही करे ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके। बस में बैठे हुए शेरकिस को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। कभी उन्हें खिड़की पे किसी का हाथ दिखता है तो कभी किसी के लटके हुए बाल, जिसे देखकर सब डर कर चिल्लाने लगते हैं। और उनके डर की वजह से ही पिताली को शक्तियाँ मिल रही हैं और इसीलिए वो सबको डराती जा रही है। रक्षित और दृष्टि को लगता है कि उन सबको भ्रम हो रहा है, पर आखिरकार सबको पता चल ही जाता है कि ये पाताली है जो सबको डरा रही है। पर दिव्य दृष्टि भी उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। वो शीशे पे लटकती है तो दृष्टि उस पे वाइपर चला देती है। दृष्टि सारी खिड़कियों पर जादू कर देती है ताकि वो अंदर ना आ सके। वो सबको कहती है कि डरने से ही पाताली को शक्ति मिल रही है, इसलिए डरने की बजाय अपनी आत्मशक्ति बढ़ानी चाहिए। और सब दृष्टि के साथ बोलने लगते हैं कि वो डर से नहीं डरते। दिव्या जानबूझकर स्पीड में बस चलाती है ताकि पाताली गिर जाए, पर पाताली बस की छत को उखाड़कर फेंक देती है और अब वो वहीं से सबको बर्फ का बनाने वाली है। पर सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दिव्या बस को रोक देती है। सब अपनी आंखें बंद किए ही बस से उतर जाते हैं, पर दिव्या दृष्टि और रक्षित वो बिल्कुल एंड में थे और उनके उतरने से पहले ही पाताली उन्हें वहीं रोक देती है ताकि वो अपने परिवार की मदद ना कर सके। वो सोचती है पहले पूरी परिवार को मारेगी, फिर दिव्या दृष्टि और रक्षित को, सबको एक साथ खत्म कर देगी। पर वो किसी को भी नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही दिव्या दृष्टि और रक्षित उसके जादू को तोड़कर बस से बाहर आ जाते हैं। दिव्या दृष्टि और रक्षित के जादू की शक्ति और शेरगिल परिवार की आत्मशक्ति, इसके सामने पाताली हार जाती है। सब उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करते हैं। वो किसी को बर्फ बनाए इससे पहले ही रक्षित उसे रोक देता है। वो दूर जाकर गिरती है और थोड़ी ही देर में सूर्योदय हो जाता है। पूरी रात दिव्य दृष्टि उससे लड़ती है और अंत में वो जीत जाती है और बेचारी पाताली उसे हार कर वहाँ से भागना पड़ता है। सब इस चीज से बहुत खुश है और नरक में काल देवता को पता चल जाता है कि कैदी नंबर 401 भाग गया है। दिव्य दृष्टि और पूरा परिवार भगवान को थैंक यू बोलते हैं। दिव्य दृष्टि को इतना प्यार करने वाला परिवार मिला इसलिए, और महिमा को इतने प्यारे बच्चे मिले इसलिए वो भगवान को थैंक यू कह रहे हैं। यहाँ पर सब हैं सिवाय शिखर और चेतन की। दिव्या ओजस को भरोसा दिलाती है कि शिखर जरूर वापस आएगा और दृष्टि महिमा को कहती है कि चेतन हमेशा उन्हीं के साथ है, वो जहाँ भी है हमें देख रहे हैं। रक्षित दृष्टि को अलग ले जाकर उसे सॉरी कहता है जो दृष्टि को समझ नहीं आता, पर रक्षित उसे बर्थडे विश करता है फिर से। दिव्या उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पर अचानक सब लोग वहां से गायब हो जाते हैं और भयानक अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आती है जो उसे पुकार रही है। पर दिव्या डर कर बेहोश हो जाती है और होश में आने पर वो खुद को घर में पाती है। सबको लगता है कल जो कुछ भी हुआ स्ट्रेस की वजह से ही वो बेहोश हो गई होगी। सब घर वाले उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, कोई उसे आराम करने के लिए कह रहा है तो कोई उसके लिए खाना लेकर आ रहा है। महिमा के जाने के बाद दृष्टि उसे पूछती है, पर दिव्या को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या देखा, इसलिए वो अभी रेस्ट करना चाहती है। दिव्या बार बार किसकी परछाई देख रही है जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।